वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि देख रहे हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर आ गया है बच्चों, और ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्लास 10th की है और ये हम मैथ का लेके आए हुए हैं। इसमें फुल मार्क 80 रहेगा। समय आपका बच्चों 3 घंटा दिया जाएगा और सभी क्वेश्चन को एक एक करके पढ़ना है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सभी बच्चों सभी क्वेश्चन को हल करना है। जैसा कि देख रहे हैं 30 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर 31 से 38 तक 2-2 अंक के क्वेश्चन रहेंगे और उसके बाद 39 से 46 तक आपके क्वेश्चन दिए रहेंगे। वो आपके क्वेश्चन शॉर्ट आंसर रहेगा, तो उसमें 3 अंक देखने को मिलेंगे। इस तरह से 3 अंक 5 अंक का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन को देख रहे हैं, आपके पास क्वेश्चन आ गया है, ध्यान से इसको देखिए। इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहाँ पर दिया है पी एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 27 के शून्य क्या है। तो बच्चों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी +3 3√3 इसके सही आंसर होगा। जैसे कि 2 नंबर क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, तो आप देखते चलें बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बच्चों ये सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन क्या करेंगे, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो बच्चों याद रहे, जब भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या पूछा जाए तो उसके लिए आपका अनंत होता है। ऑप्शन नंबर डी आपके लिए सही रहता है। जैसा कि क्वेश्चन देख रहे हैं 4 नंबर करेंगे, 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें बच्चों, तो 2 चरों एक्स वाई में रैखिक समीकरण ए एक्स + बी वाई + सी = 0 के कितने अधिकतम हल संभव हो सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनगिनत हो सकती है, कोई इसमें गिनती नहीं है। जैसा कि क्वेश्चन को देख रहे हैं कि असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं होती है, कैसी होती है। तो बच्चों इसके लिए सही आंसर होगा आपका समानांतर होती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, संपाती नहीं होती है। जैसा कि क्वेश्चन को देख रहे हैं x² - 3x + 2 = 0 एक मूल है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2 इज राइट आंसर। अगर क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाएगा कि 2 लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। तो बच्चों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 11 और 13 होगा। जैसा कि क्वेश्चन को देख रहे 9 नंबर का रहा है कि ए पी समानांतर श्रेणी में है। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा जानते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी -10 -6 -2 और 2 होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, तो यहाँ पर 1 4 7 10 और खाली जगह के 18वां पद के मान क्या है, ये आपसे क्वेश्चन को पूछा गया है। तो बच्चों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 52 इज राइट आंसर। जैसा कि क्वेश्चन को अगर देखें, तो 2 समरूप यहाँ पर देखिए त्रिभुज पर आधारित कुछ क्वेश्चन को पूछे जाएंगे कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 है। तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ दिया। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4:3 होगा बच्चों, क्योंकि 4 × 16 इसका बनाने का नियम क्या है, 16:3 जैसे दिया है। इसको क्या करेंगे 16/9 लिख लेंगे। तो ये कितना होगा 3 × 9 3, ये 4 × 16 होगा और ये आपका 3 × 9 होगा। यानी कहने का मतलब है आपका 4:3 इसका सही आंसर होगा। जैसा कि क्वेश्चन को अगर हम देखें, तो यहाँ पर देखिए समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी, ये क्वेश्चन को पूछ दिया है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 5 सेंटीमीटर इज राइट आंसर। 2 अक्षों के प्रतिच्छेदक बिंदु को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछ दिया है। तो इसका बच्चों हम क्या कहेंगे, करेक्ट आंसर होगा इसको हम मूल कहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को लेने के लिए अभी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। जिससे कि क्वेश्चन को देख रहे हैं कि y - x 5 इकाई युग्म और x - अक्ष पर P बिंदु पर स्थित है। तो बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे, ये क्वेश्चन को पूछ दिया है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 50 इज राइट आंसर। अगर क्वेश्चन को देखें, यहाँ पर देखिए sin a = 3/4, तो कोसेक ए का मान क्या होगा, क्वेश्चन नंबर ये पूछ दिया। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4/3 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 को यदि देखें दोस्तों, तो sec a + tan a और यहाँ पर देखिए इस तरह इंटरफेस दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए sin a इज राइट आंसर। सॉरी ए नहीं होगा, इसका बी होगा, cos a इसका सही आंसर होगा। जैसा कि क्वेश्चन को देखें 17 नंबर में कि tan a = √3, तो a का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन को पूछ दिया गया है। तो बच्चों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 60 डिग्री इज राइट आंसर। जैसा कि क्वेश्चन को हम यदि देखें कि जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और
उसी ऊंचाई बराबर हों तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, ये क्वेश्चन को पूछ दिया है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 45 डिग्री का कोण को होगा। जैसा कि क्वेश्चन को देख रहे हैं कि अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री का होता है। जैसे अर्धवृत्त यहाँ से यहाँ जो हुआ आधा वृत्त और यहाँ से यह हो गया पूरा वृत्त, तो यहाँ से यहाँ तक का कितने डिग्री का कोण बनेगा ये आपसे पूछा गया है। तो बच्चों इसके लिए सही आंसर क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी ये क्या होगा 90 डिग्री का होगा। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन को देख रहे हैं, यदि दो वृत्तों के केंद्रों के मध्य दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग के तत्वों तुल्य हो, उनके उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जैसा कि क्वेश्चन को दिखाई दे रहा है कि वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं आपस में क्या होती हैं, ये क्वेश्चन को पूछ दिया है। तो करेक्ट आंसर होगा ये क्या होते हैं, आपस में समान होते हैं, इक्वल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें कि दो गोले का आयतन का अनुपात 8:27 है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये क्वेश्चन को पूछा गया है। तो बच्चों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2:3 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन ये देखिए दिया है कि उस गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 144 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 6 सेंटीमीटर इज राइट आंसर। क्वेश्चन देखा जा रहा है कि एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता क्या होगी, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1/2 होगा। जैसा कि क्वेश्चन को देख रहे कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, क्या होती है, ये क्वेश्चन को पूछ दिया। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होती है, 1 होती है। जैसा क्वेश्चन को देखा जा रहा है 26 में कि एक पासा को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, तो बच्चों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1/2 इसका सही आंसर होगा। जैसा कि 27 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं कि x + 2 3x + 4x + समांतर श्रेणी में माध्य हो तो x का मान क्या होगा, तो बच्चों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जैसा कि क्वेश्चन को हम देख रहे हैं कि 28 नंबर क्वेश्चन कि 6, 8, 9x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन को पूछ दिया। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 14 इज राइट आंसर। जैसा कि 29 क्वेश्चन को देखा जा रहा है कि 264502132 का बहुलक क्या होगा। बहुलक मैंने जिसका कोण सबसे अधिक होगा उसी को बहुलक कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 इज राइट आंसर, क्योंकि 2 की जनसंख्या सबसे इसमें अधिक है। क्वेश्चन नंबर 30 की यदि हम बात करें कि 8, 7, 12, 15, 10, 9, 11 की माध्यिका क्या होगी, तो बच्चों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10 इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, जैसा कि देखें क्वेश्चन यहाँ आपको इस तरह से भी देखने को मिलेंगे, द्विघात समीकरण से और हाइट एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन को देखने मिलेंगे। तो अभी आप इसको नोट कर लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आई होप को बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये सेक्शन टी का है और ये देखिए सिद्ध करें √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ भी इस तरह क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। स्टैटिस्टिक्स से भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, एक थैला वाला है और ये देखिए माध्य माध्यिका बहुलक से भी क्वेश्चन को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो बच्चों इसका प्रैक्टिस आप जरूर कर लें। और अंत में देखिए हाइट एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन आपका तो कन्फर्म रहेगा ही रहेगा। तो इस चीज़ को भी याद रखिए, आप इसे अभी आप नोट कर लीजिए। बच्चों मिलते हैं न्यू क्लास में न्यू डेट के साथ, लेकिन यहाँ क्वेश्चन कुछ और दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए और नए क्वेश्चन लेके आएंगे। और वीडियो को पाते ही कमेंट जरूर करें कि आपको किस विषय में आपको काफ़ी असुविधा हो रही है। मिलते हैं बच्चों न्यू क्लास में न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।